जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं, सब बहनें ध्यान से सुनना। करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रदिन में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सदा सुहागन कर बड़ा, कते ना तेरी ना सुतड़ा जगाई ना लुटड़ा मनाई ना। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सदा सुहागन कर बड़ा, तू सदा सुहागन कर बड़ा। मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी। मैं कर बड़े बटावांगी, मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी। कथा। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद आ गया। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। कर बड़े बटावांगी, मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा। अध्याय दे ले बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे, तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही उर्द दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गए। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा। कर बड़े बटावांगी अपने माये दा, मैं सगन मनावांगी। ले मेरा कुड़िए कर बड़ा, तू सर्व सुहागन कर बड़ा।
दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सर्व सुहागन कर बड़ा तू धूम रखड़ा पाई ना तू सुतड़ा मनाई ना सुतड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सदा सुहागन कर बड़ा मैं कर बड़े बटावांगी मैं कर बड़े बटावांगी मैं अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी। तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कहे जो कोई। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सर्व सुहागन कर बड़ा तू सदा सुहागन कर बड़ा तू धूम रखड़ा पाई तू सुई जता पाई ना तू सुतड़ा जगाई ना तू रूठड़ा मनाई ना। वीरा कुड़िए कर बड़ा मैं कर बड़े बटावांगी मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी। उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सदा सुहागन कर बड़ा तू वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सदा सुहागन कर बड़ा तू धूम रखड़ा पाई ना तू सुई जता पाई ना तू सुतड़ा जगाई ना तू रूठड़ा मनाई ना मैं कर बड़े बटावांगी मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख दो। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सर्व सुहागन कर बड़ा कुड़िए कर बड़ा तू सदा सुहागन कर तू धूम रखड़ा पाई ना तू सुई जता पाई ना तू सुतड़ा जगाई ना तू रूठड़ा मनाई ना मैं कर बड़े बटावांगी मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पे उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने भी कहा कि सुहागिन रहो। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा तू सदा सुहागन कर बड़ा तू कत्ते ना तेरी ना तू धूम रखड़ा पाई ना तू सुई जता पाई ना तू सुतड़ा जगाई ना तू रूठड़ा मनाई ना। ले वीरा कुड़िए कर बड़ा मैं कर बड़े बटावांगी मैं कर बड़े बटावांगी अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी अपने माये दा मैं सगुन मनावांगी। सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी।
इस प्रकार से समय बीतते बीते बंगसीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की भी चौथ चली गई। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वह वापस कर सकती है, वह आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली में उसके आदमी पर छींटे दिए और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती आई है कि सत्यों चौथ का व्रत कथा तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। जय तारा चौथ माता दा बोल, सच्चे दरबार की जय।